नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड इन्फो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का महत्वपूर्ण सवाल और एक्सरसाइज 7.3 का हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं 7.1 पूरा हो चुका है, 7.2 भी पूरा हो चुका है। अब हम लोग कदम रखेंगे 7.3 में। लेकिन 7.3 बनाने से पहले आपको समझना होगा इस प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्न होंगे और इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है इंटीग्रेशन से अतिरिक्त कौन सा लगेगा वह भी आपको मैं आज बताऊंगा। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और मित्रों को शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 7.3 जो एक्सरसाइज है, इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन करना होता है। आप डायरेक्ट बना नहीं सकेंगे। आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तब जाके सेट करेगा, तब जाके आप इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला आपने याद कर रखा है उसका प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा फॉर्मूला महत्वपूर्ण है इस चैप्टर बनाने में? देखिए, पहला फॉर्मूला है 2 sin A इंटू कॉस बी बराबर sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। आपको याद रखना है कि 2 sin A इंटू कॉस बी रहता है तो इसके बराबर आप लिखेंगे sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। सेकेंड नंबर फॉर्मूला है 2 cos A इंटू साइन बी बराबर sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा नंबर आपको याद रखना है 2 cos A इंटू कॉस बी बराबर cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। चौथा नंबर सवाल आपका सूत्र है 2 sin A इंटू साइन बी बराबर फॉर्मूला होगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चारों के चारों फॉर्मूला। बाकी और महत्वपूर्ण है उसको भी मैंने लिखा है। देखिए, sin 2A का फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 sin A इंटू कॉस A होता है। cos 2A कहीं पर लिखा हुआ रहेगा, आपको इतना लिखना है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसका और फॉर्मूला होता है लेकिन यहाँ पर उसको लिखना उचित नहीं समझे। 2 sin स्क्वायर A बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2A और साइन स्क्वायर A का अगर मान जानना चाहेंगे 2 बटे में आ जाएगा। 2 cos स्क्वायर A का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2A होता है। अगर आप cos स्क्वायर A का मान जानना चाहें तो 1 प्लस cos 2A बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए 9-10 जो फॉर्मूला है इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा। 1 माइनस cos A रहेगा तो आपको लिखना है 2 sin स्क्वायर A बाई 2 और 1 प्लस cos A होगा तो आपको लिखना है 2 cos स्क्वायर A बाई 2। एक और फॉर्मूला आपको इस्तेमाल में ज़्यादा आएगा इस चैप्टर में, साइन क्यूब A। ऐसे देखिए साइन 3A बराबर जो फॉर्मूला होता है 3 sin A माइनस 4 साइन क्यूब A। तो यहाँ पर आपको क्यूब वाला फॉर्मूला याद रखना है। साइन क्यूब A बराबर होता है 3 sin A माइनस साइन 3A बटे 4। फिर आपको देखिए cos 3A का जो फॉर्मूला होता है cos 3A बराबर होता है 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। इसमें आपको याद रखना है cos क्यूब A बराबर जो इसमें प्रयोग जो होगा cos क्यूब A बराबर 3 cos A प्लस cos 3A बटे 4। तो आपने देखा यहाँ पर लगभग 12 फार्मूला है। इन 12 फार्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं और जो समाकलन का फार्मूला आपने पहले याद कर रखा है जिसमें आप 7.1 बनाए, 7.2 बनाए, जिस समाकलन सूत्र का आपने प्रयोग किया और ये अगर यह वाला आपको याद रहता है तो 7.3 आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7.3 का जो पहला सवाल है पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, कह रहा है 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करना है, जिसमें प्रश्नावली हम लोग लिख दी है 7.3। और पहला सवाल हम शुरुआत करते हैं। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, यह सवाल है। सॉल्यूशन
लेट आई बराबर होता है, यहाँ पर लिखना होता है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। सबसे पहले पुट कर लेते हैं, इसको छोटा कर लीजिए, पुट 2x प्लस 5 बराबर z, तो 2 बाहर हो गया, ddx हो गया प्लस d5 dx बराबर dz बटे dx। तो यहाँ 2 हो गया, ddx का मतलब 1 हुआ, प्लस कोई भी कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, बराबर dz बटे dx। तो 2 बराबर हो गया आपका dz बटे dx। तो यहाँ पर 2dx बराबर आपका हो गया dz, यानी dx बराबर आपको लिखना है dz बटे 2। चलिए हम लोग आई की ओर बढ़ते हैं। आई बराबर हम लोग का सवाल है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो साइन स्क्वायर को रहने देते हैं, इसके बदले में 2x प्लस 5 के बदले में क्या लिख देना है, z लिख देना है, और dx के बदले में लिखना है dz बटे 2। 2 आपको क्या करना है, 2 है ना, तो यहाँ 1/2 बाहर हो गया, और साइन स्क्वायर z dz हो गया। अब यहीं पर गेम है, देखिए साइन स्क्वायर z dz, यानी साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री में इसको सरल करेंगे, तब जाके इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगेगा। तो सूत्र क्या होगा समझिए, 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2z बटे 2dz। आपको याद क्या रखना है, चूँकि साइन स्क्वायर z बराबर, या आप x लिख दीजिए 1 माइनस cos 2x बाय 2, यही फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ फिर बटे 1 है, 2 है, बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2z हो गया dz। अब अलग अलग कर दीजिए, 1/4 dz माइनस 1/4 cos 2z dz। तो यहाँ आपका हो गया 1/4 इंटू जेड माइनस 1/4, इसका क्या हो गया cos 2z का जो होगा इंटीग्रेशन हुआ साइन 2z/2 होगा, प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ z/4 हो गया माइनस 1/8 हो गया, साइन 2z प्लस c हो गया। आगे की ओर बढ़िए, z का मान देखिए यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 5/4 है, माइनस 1/8 साइन 2 है, z का मान है 2x प्लस 5 प्लस क्या आपका हो गया c। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लोग z का मान रख रहे हैं, z का मान क्या है 2x प्लस 5 है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको अलग अलग करें, 2x/4 प्लस 5/4 माइनस 1/8, अंदर में गुना कर दीजिए, साइन 4x प्लस 10 प्लस c, इसको c1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं c1। ये कटेगा तो हो जाएगा x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10, और ये साथ लिखे 5/4 प्लस c1। तो x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10, देखिए 5/4 भी कांस्टेंट हुआ और c1 भी कांस्टेंट हुआ, इसके बदले में आपको क्या लिख देना c लिख देना, यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। चूंकि लिखते हैं 5/4 प्लस c1, देखिए ये 5/4 अचर है और c भी अचर है, अचर बराबर आपका क्या होगा अचर, ये बात को ध्यान रखिएगा। एक बार पुनः आप लोग समझिए, सवाल आपका है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx है, इसको हम लोग z मान लिए, इसका डेरिवेटिव करके dx बराबर आपको निकाल लेना है। तो dx बराबर आपका आया dz/2 आया। अब देखिए आई बराबर है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx है ना। तो साइन स्क्वायर
यहाँ इसको जेड माने तो जेड हो जाएगा, dx के बदले में लिखना है dz/2 लिखना है। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर जेड dz हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर जेड का फॉर्मूला क्या होगा, 1 - cos 2z/2। 2 बाहर आया तो 1/4 हो गया, 1 - cos 2z dz हो गया। अब देखिए 1/4 से गुना भी करेंगे और इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। तो 1/4 dz गुना 1 dz हो गया, माइनस 1/4 cos 2z dz हो गया। dz का हो गया z, 1/4 cos 2z का इंटीग्रेशन जो होता है sin 2z/2 हो गया। 2 कैसे आया, देखिए यहाँ पर z के साथ गुना में 2 है इसलिए बटे में 2 आ गया। तो z/4 हो गया sin 2z, 2 चौक 8 हो गया, प्लस C1 ले लिए। अब क्या करेंगे, z का जो मान है यहाँ पर 2x + 5 उसको रख देते हैं। तो जहाँ जहाँ z है वहाँ रख देंगे 2x + 5। तो यहाँ पर 2x + 5/4, यहाँ 2x + 5 है। इस 2 से गुना यहाँ करेंगे, 2 × 2 4x, 2 × 5 5, 2 × 5 10 हो गया, प्लस C1। यह जब अलग अलग कीजिएगा 2 × 4 यानी x/2 होगा। ये 5/4 है ना, यहाँ 5/4 प्लस C1 एक साथ ले लिए, क्योंकि अचर जोड़ अचर जो होता है वो अचर होता है, इसलिए 5/4 अचर है और C1 भी क्या है आपका अचर है। तो अचर जोड़ अचर अचर हो गया, उसके बदले में हम लोग C लिख देंगे, क्योंकि 5/4 प्लस C1 बराबर हम लोग C मान लिए हैं। फाइनली आंसर आपका क्या हुआ, x/2 - 1/8 sin 4x + 10। कांस्टेंट आपको C लिख देना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या है, sin 3x cos 4x। देखिए सवाल जो दिया गया है डायरेक्ट सोचेंगे तो नहीं बनेगा। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट I बराबर इंटीग्रेशन sin 3x × cos 4x dx। अब क्या करेंगे, इसमें आप 2 से भाग देके 2 से गुना कर दीजिए। 2 से भाग दिए, 2 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो कटिए न जाएगा। अब आपको सोचना है कि 2 sin A, देखिए 2 sin A अब cos B का जो फार्मूला होता है 2 sin × cos B का होता है sin A + B + sin A - B। इस फार्मूला को आपको याद रखना होगा, तभी आप बना पाएंगे। यहाँ 2 से गुना करने का यही कारण था कि हम लोगों को फार्मूला पर बैठाना है। जो फार्मूला आपको पहले हम अभी बता चुके हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। यदि आपको याद नहीं होता सवाल आगे आपसे नहीं बनेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं बराबर। ये आपको ब्रैकेट में कर देते हैं ध्यान रखने के लिए। हाफ आपका ये है तो 2 आपका A हो गया, ये आपका क्या हो गया, B हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ आप लिखिएगा sin 3x + 4x + sin 3x यहाँ 3x - 4x, और यहाँ पर आपका हो गया ब्रैकेट बंद, dx आपको लिख देना है। तो 1/2 हो गया इंटीग्रेशन sin 3x + 4x 7x हो गया प्लस साइन, देखिए 3x में 4x घटेगा तो आपका -x हो जाएगा। आगे लिखिए 1/2 इंटीग्रेशन sin 7x प्लस, देखिए साइन माइनस थीटा तो हो जाता है यहाँ पर -sin थीटा, ठीक है। यहाँ आपका हो गया dx। एक फार्मूला यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चूँकि sin -x है बराबर होता है -sin x, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आगे की ओर बढ़ते हम लोग, लिखते हैं इंटीग्रेशन 1/2 बाहर है ये है sin 7x - sin x dx। अब अलग अलग कर दीजिए, 1/2 sin 7x - 1/2 sin x dx। अब देखिए 1/2 साइन का जो इंटीग्रेशन होता है -cos होता है, ठीक है ना। यहाँ 7x है 7 दे देंगे, और x के साथ गुना 7 है तो 7 से भाग भी दे देंगे, -12।
ये हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट में क्या लिख दीजिएगा, सी लिख दीजिएगा। तो ये हो गया माइनस 1/14 कॉस 7x माइनस गुना माइनस आपका हो जाएगा प्लस 1/2 कॉस एक्स और कांस्टेंट में आपको क्या लिख देना, सी। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार पुनः समझिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 2 अंक वाले प्रश्न है। साइन 3x इंटू कॉस 4x dx है। इसमें 2 से भाग देकर 2 से गुना कर दिए, क्योंकि इस फार्मूला पर सेट करना है। इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी। तो इसमें सेटिंग कर दिए, ए का मतलब 3x है, बी का मतलब 4x है, 7x हो गया, 3x माइनस 4x है तो माइनस x हो गया। यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, साइन माइनस x बराबर होता है माइनस साइन x, माइनस गुना माइनस और यहाँ प्लस है, गुना करेंगे तो फिर माइनस होगा। फिर दोनों को अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करने के बाद देखिए साइन 7x का जो इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस 7x/7, यहाँ माइनस है, माइनस दिए, 1/2 है दे दिए। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है। सरल करते हैं, माइनस आगे कर दिए 1 बाय, देखिए 2 सते 14 हुआ कॉस 7x माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 1/2 कॉस एक्स, कांस्टेंट में सी लिख देंगे। तो यह सवाल है, आपने देखा कि फार्मूला के बिना यह सवाल आगे नहीं बढ़ सकता, तो फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है। यदि आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो क्लास हुई आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है 3 नंबर, मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।